दोस्तों, काफ़ी रात हो चुका है, पर भी ये जो मैसेज है और ये जो बातें हैं इन लोगों तक पहुंचाए जो कि नेशन पर्स पार्टी सेकेंड सेल्फ लास वाले आइडियोलॉजी भाजपा पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर तक पहुंचा दे और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के पास पहुंचाए, हर एक मोर्चा के पास पहुंचाए। ये जो मैसेज है ये अरुणाचल प्रदेश के एक फॉर्मर विधायक फंगा वागेजे के मैं एक स्टेटमेंट को सुना। मीडिया के जरिए मैंने पता चला कि अरुणाचल प्रदेश का एक लास्ट पार्ट है जो तकसिंग का नाम में जाना जाता है। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। मैं भी पिछले साल तकसिंग गया था, तो उस जगह में एक ना बस्ती है। उस जगह को आज चाइनीज ने कैप्चर करके रखा गया है। जिन लोग ने खेती करते थे तो उसको कैप्चर करके रखा है बोला है। तो ये सीधा तौर पे मैं एज ए कांग्रेस लीडर होने के नाते मैं सबके जनता के सामने में रखना चाहता हूं और उन बीजेपी तमाम जो कार्यकर्ता के लोगों को मैं कहना चाहता हूं। मैंने जैसे कि पिछले बार मैंने सुना था कि अरुणाचल प्रदेश के एक व्यक्ति हैं जिनको पद्मा श्री अवार्ड दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से दिया गया है। एक पद्माश्री अवार्ड देने वाला ने कहा था कि हम अरुणाचल के क्रिश्चियन को डर लगते हैं उतना हम चाइनीज को डर नहीं लगते। तो आज आप बताएं, आपका जो अवार्ड देने वाला और वो जो जिन्हें अवार्ड लिया गया था, आप बताएं आज अरुणाचल का जो तकसिंग जो कोना लास्ट पार्ट को आज खेती बाड़ी करने वाले तक चाइनीज ने छीन रहा है, उसके ऊपर आप अभी क्या करेंगे? क्या क्रिश्चियन को अभी भी आप लोग ब्लेम करेंगे? तो ये कहा था कि चाइनीज से डर नहीं है बोला, तो अभी चाइनीज क्यों आ रहा है? और नेशन पर्स वाला उसके ऊपर में अभी क्या बात करेंगे? न चाइना से डर गया कि ये बीजेपी सरकार, अगर डर गया तो डिफेंस मिनिस्टर इस्तीफा देने से बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ के विधायक और जितना जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ के एमपी किरण रिजिजू से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज उसको कृपया करके जल्द से जल्द सॉल्व करें ताकि हमारा लोग फिर से उन खेती बाड़ी को कर सके। और पीस में लाना बहुत जरूरी है। मैं भी चाहता हूँ कि लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पीस एक दूसरे बात करके सुलझाया जा सकते हैं, उसको अपनाएं। और अरुणाचल के जनजाति सभी को ये पता चलना है कि ये जो भाजपा सरकार है बहुत कमजोर है, क्योंकि कभी भी हम लोग को ऐसा कभी देखा नहीं करते थे कि किसी का सरकार में कि अरुणाचल का लोगों का जो खेती को चिन्हे, हमने ऐसा कभी देखा नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल की सरकार जल्द से जल्द जो हिंदू मुस्लिम का जो धर्म का इलेक्शन खेलने वाला को जल्द से बता दे, आप हिंदू मुस्लिम का किल ना किल के अरुणाचल का बॉर्डर को बचाए। और ये बचाएंगे तो सबका भलाई होगा। ऐसा कर करके कल को अरुणाचल खत्म हो सकते हैं। हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही दिक्कतें अभी धीरे धीरे सामना करना पड़ रहा है। मैंने पिछले बार भी कहा था कि एक तरफ से तिब्बतियन जो है आज अरुणाचल प्रदेश का डेमोग्राफिक चेंज करने का बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा,
आज चकमा एंड हाजुंग 4 से 5 लाख का पॉपुलेशन अरुणाचल में बढ़ रहा है, वो एक अरुणाचल का हानिकारक है। और दूसरा, आज लेकांग कंस्टिट्यूंसी को हमारा अरुणाचल प्रदेश कुछ भी डिसाइड नहीं करने का कारण से आज अरुणाचल का एक बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। तो मैंने पिछले बार भी लिखा था कि लेकांग कंस्टिट्यूंसी को असम दिया जाए, क्योंकि वहाँ का रहन सहन, वहाँ का लोग, वहाँ का नॉन ट्राइबल, क्योंकि सब नॉन ट्राइबल है और कुछ कुछ ट्राइबल लोग हैं, उसको स्पेसिफिक जगह में देके दिया जाना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम जो है बहुत सारा प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम, अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल लड़की जो है नॉन ट्राइबल शादी करके उसका बच्चा को नॉन ट्राइबल का नाम नहीं देके ट्राइबल का नाम देकर आज अरुणाचल प्रदेश में बड़े बड़े बिजनेस बनकर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन बनकर, बड़े बड़े नेता बनकर आज अरुणाचल को खत्म कर रहा है। क्योंकि अभी फिर दूसरा कि असम का लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा लगा के आज अरुणाचल का बॉर्डर को खत्म किया जा रहा है। और ऊपर से चाइना, क्या बीजेपी का सरकार यही है क्या? बीजेपी का सरकार ताकत? अरे डबल इंजन सरकार है यार, कुछ करिए। कब करेंगे वो भी आप लोग बता दीजिए। बहुत दुख है, क्योंकि ये चीज को देखकर हमको बहुत दुख लगता है कि उसको जल्द से जल्द कॉग्निजेंस में लेके भारत का सरकार नेशन फर्स्ट पार्टी, सेकेंड सेल्फ क्लास वाला आइडियोलॉजी वाला पार्टी आप लोग प्लीज कृपया करके लड़िए और उसको डिसाइड करिए अरुणाचल को किस हद तक जाना है और किस मंजिल तक पहुंचाना है और किस दुख घड़ी में पहुंचा रहे हैं आप लोग, कि प्लीज आप लोग डिसाइड करें, ताकि हमारा अरुणाचल के जो लास्ट पार्ट तकसिंग कहते हैं उसका जो खेती बाड़ी फिर से वापस आए और धीरे धीरे करके तकसिंग ना खत्म हो जाए तो उसका जल्द से जल्द भारत सरकार उसके ऊपर कॉग्निजेंस में लेना है। और अरुणाचल के बीजेपी का जो वर्कर लोग, जो चमचागिरी लोग, जिनको वर्क ऑर्डर देता है तो उन लोग जो एक शब्द भी नहीं बोलने वाला लोग, और महिला मोर्चा, यूथ मोर्चा और पेरेंट्स मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा लोग, उसका आवाज उतारना बहुत जरूरी है कि आप वर्क ऑर्डर ले लेकर अरुणाचल को खत्म करने का संभव को आप रुकाया जा सकता है। उन मोर्चा लोग, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें और आवाज उठाए। आपका डबल इंजन सरकार को बताए, मोर्चा लोग आवाज उठाए। क्यों चुप है? आज चुप नहीं होना चाहिए कि पार्टी बनता है तो, वर्कर बनता है तो, कार्यकर्ता बनता है तो, मोर्चा बनता है तो अरुणाचल भलाई के लिए, अरुणाचल सेवा के लिए, अरुणाचल आने वाले पीढ़ी के लिए, जिन लोग बेरोजगार हैं उसके ऊपर बात करने के लिए आप लोग बातें करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। पार्टी लीडर ऐसा नहीं होता है कि जैसे वर्क ऑर्डर का पीछे भागना है, ऐसा नहीं होता है। पार्टी वर्कर सच्चाई को हमेशा बोलना है, गलत को दबाने के लिए नहीं है। गलत को भी अब बताना पड़ेगा कि सरकार क्यों काम नहीं कर रहा है, उसको कहलाता है पार्टी का वर्कर। इसलिए जल्द से जल्द इस इशू को उठाए। अभी जिन लोग को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिनको अरुणाचल प्रदेश में पद्माश्री अवार्ड दिया गया है, वो चाइना से डर नहीं था, क्रिश्चियन से डर है बोला है। अभी आप जवाब दीजिए ऐसा बोलने के लिए जो चाइनीज ने अभी जो अरुणाचल का जमीन को छीन रहा है, उसको छीनने वाला को डर नहीं है, बोलने वाला को पद्माश्री अवार्ड देने के लिए आई थिंक ऐसा लगता है कि ये आरएसएस का ही चाल है। क्योंकि किसी का धर्म, किसी का सोसाइटी का हार्मनी को तोड़ने का, डिस्ट्रॉय करने का करने वाला लोग को पद्माश्री देना है बोल के, कि यही क्या बीजेपी का सरकार
अभी आप बताइए, और जो अभी पद्मश्री अवार्ड लेने वाला आपका सरकार को बताइए, हम डर नहीं था अभी डर हो गया बोल के बताइए, क्योंकि आपका एक शब्द पर बहुत भारी पड़ेगा। और आपका एक शब्द पर पद्मश्री अवार्ड का एक शब्द जो है अरुणाचल का भलाई के लिए होना, अरुणाचल सेवा के लिए होना है, ना कि चाइनीज को चिन्ह देकर हम चाइना से डर नहीं है बोलने के लिए नहीं है। आप बताइए, इसलिए अरुणाचल प्रदेश के नागरिकता होने के नाते मैं आज कह रहा हूं, अरुणाचल को जल्द से जल्द बचाए, ताकि एक भी हिस्सा हमारा अरुणाचल का जमीन चाइना में ना जाए। यही मेरा चिंता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ कीजिएगा। अगर माफ़ नहीं करना भी है तो आप माफ़ ना करिए, पर भी मैं सच बात को बोलूँगा कि ये बीजेपी सरकार जो है जब तक नहीं बोलता है कुछ करते नहीं है। आप लोग देखता होगा, जैसे कि मणिपुर का जैसा हैपन है, आज का दिन में 3 साल से लड़ाई चल रहा है, पीस चाहे होता है, तभी भी कुछ नहीं करता है। सब मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा। और वहाँ में भी बीजेपी का सरकार होने पर भी, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं होने का कारण आई थिंक ये लोग चाइना को अरुणाचल को लेने देने का ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है। इसलिए प्लीज़ कृपया करके अरुणाचल हम सब मिलकर एक आवाज़ उठाना है कि गो बैक चाइना वापस जाए, अरुणाचल में ना आइए। तो ये मैसेज को सारा भारत देश में पहुंचा दे, ताकि हम देश सुरक्षा हो। अगर अरुणाचल सुरक्षा नहीं है तो हमारा देश सुरक्षा नहीं है। हमारा अरुणाचल सुरक्षा है तो देश सुरक्षा है। ये नारा लगा के हम लोग अरुणाचल को बचाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वेरी वेरी गुड नाइट।